बोलो ना, कुछ तो बोलो। अरे ये अलीना अंसारी कौन है? प्लीज गो। हाँ बताइए, क्या टॉपिक था? लास्ट टॉपिक क्या था? फजान सुरुल कर रहे थे ना, फजान सुरुल। यस सर। चलिए ठीक है। तो ये पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सी एसिड तुम पढ़े, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन पढ़े, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन पढ़े, और आपने क्या कहते हैं इसको, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन पढ़े। पूरी बात मैंने आपको पढ़ा दी। कल हंस रही है मेरे चाहिए। अरे कौन बोल रहा है भाई? हंस रही है, हंस रही है, हंस रही है, कौन है भाई? यहाँ देखिए, तो मैं ये कह रहा था कल आपके 11 बजे ये है डॉग क्लास है, आप आएंगे। जो भी शुरू से जो भी पढ़ाया गया वो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ सारे लोग टॉपिक डालिए। सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड। अरे ये इफ्रा वगैरह क्यों आई है भाई? इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ ग्रुप 15। इसमें बहुत सारे ग्रुप 15 में बहुत सारे रिड्यूस सिलेबस में हटा दिया गया है। सिर्फ 3 कंपाउंड के बारे में पढ़ना है आपको। सबसे पहला है नाइट्रिक एसिड। क्या पढ़ना है सारे लोग बताओ? नाइट्रिक एसिड। हाँ, इसमें भी रिएक्शन कैसे। अरे यार बाप, तुम जाओ, मैं रिमूव कर दूंगा, दोबारा ज्वाइन भी नहीं कर पाओगे। तो हम तो मैथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो हमको क्या मालूम? तुमको मालूम नहीं है क्या मैथ किस आईडी पर होता है? जल्दी भाग, बिहारी कहीं का गाली सुनेगा आके बैठे हुए हैं। मैथ की आईडी हम बताएंगे। कैसा बोला मैंने? बढ़िया, बहुत अच्छा, गजब। मेथड ऑफ प्रिपरेशन नीचे लिखो, इट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑस्टवर्ड प्रोसेस। ये नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में मैं एंट्री बंद कर दूंगा, तुम लोगों की वजह से बहुत डिस्टर्ब होता है। 5:30 में आना है तो आना है। मेरे पास एक ऐसा भी है कि आप दोबारा ज्वाइन ही नहीं कर सकते। टाइमली आया करो सारे स्टूडेंट, पूरा टाइम इसी में लग जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑस्टवर्ड प्रोसेस, लिख लिया? यस। उसमें स्टेप फर्स्ट ये है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। पहले स्टेप में क्या होगा? अमोनिया का ऑक्सीडेशन होगा +O2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैटलिस्ट का नाम याद रखिए, प्लेटिनम। और RH रोडियम। रोडियम एज प्रोमोटर होता है। प्रोमोटर
जो कैटलिस्ट के साथ होता है। अगर प्लैटिनम लिखा रहा है तो प्लैटिनम लिखोगे, और प्लैटिनम विथ रोडियम दिया रहे तो उसी पर टिक मारोगे। अब इसमें स्कूल के एग्जाम में कभी ये नहीं कहेगा राइट द रिएक्शन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, नहीं, उसके बीच वाला पॉइंट सब पूछेगा कि बताओ ये किस मेथड से बनता है। एक तो ये नाम हो गया ऑस्वॉल्ड प्रोसेस, कहेगा बताओ ऑस्वॉल्ड प्रोसेस में कैटलिस्ट का नाम क्या है, तो आप कहोगे पीटी विथ रोडियम, तो ये NO बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा। चलो जल्दी लिखो। लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्टेप सेकंड, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। स्टेप सेकंड में NO प्लस ऑक्सीजन, दिस इज आसान 2NO2। स्टेप थर्ड में क्या हो जाता है, ठीक है, NO2 का जब हाइड्रोलिसिस करोगे HNO3 बनेगा प्लस NO बनेगा, ये याद रखो। यहाँ मल्टीप्लाइड कर दो 3 से, और यहाँ दूसरी। तो ये नाइट्रिक एसिड के बनाने में कितने स्टेप लगे, जल्दी बोलो। प्रोसेस का नाम बोलो क्या था? ऑस्वॉल्ड प्रोसेस। हाँ, कैटलिस्ट का नाम बोलो। प्लैटिनम विथ रोडियम। हाँ, विथ रोडियम। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे आदमी आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सारे लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब Yes, sir. सुनिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो उसमें सबसे पहला गौर से सुनना, लिखना मत, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अब देखो इसमें एक नई चीज मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। केमिस्ट्री कहता है, देखो पहली बात, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और देमसेल्फ रिड्यूस हो। रिड्यूस का मतलब होता है एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई? याद रखना, अगर सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल, ये सब तरीका याद रखो, सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल शोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, ये हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे नाइट्रोजन का मैक्सिमम +5 है, तो ये हमेशा +5 अगर है तो खुद सोचो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। N+5 कभी इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं, लॉस करेगा तो +5 से बढ़ जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है,
नाइट्रोजन का कभी भी +5 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पहचान क्या है? सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल शोज सेंट्रल एटम मैक्सिमम ऑफ, ऑक्सीडेशन। हाँ। अब मैक्सिमम क्या होता है आपको मालूम है? ग्रुप 15 का मैक्सिमम +5 है। उसी तरह सेंट्रल अच्छा, अब आओ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट विच डोनेट इलेक्ट्रॉन, ये आपको लिखना है। जो दूसरे को रिड्यूस करे, देमसेल्फ ऑक्सीडाइज। याद रखने का तरीका, सेंट्रल एटम शोज मिनिमम ऑक्सीडेशन। सर हमें कैसे पता चलेगा? मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, ग्रुप 15 का ऑक्सीडेशन नंबर का फॉर्मूला -3 से +5 यहां तक होता है। याद है कि नहीं? हाँ या ना? Yes, यस sir. सर। तो मिनिमम यही -3 हुआ, मैक्सिमम +5 हुआ। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, देन याद रखो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट ये है सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल shows इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। सर इंटरमीडिएट का मतलब जैसे नाइट्रोजन का +4 आ गया, तो ये -3 से +5 के बीच का नंबर है कि नहीं? हाँ या ना? यस सर। इसको कहेंगे इंटरमीडिएट। अगर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? यस सर। Yes, sir. यस क्या सर। या तो ये ट्रिक्स याद रखिएगा। तो अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग नेचर, गौर से सुनिए। आपको कहा गया नाइट्रिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनिक में भी आएगा ये, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जब मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब जब मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख रहा हूं तो आपको मालूम होना चाहिए क्यों है, क्योंकि बिकॉज नाइट्रोजन शोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +5 ड्यू टू विच, एकदम अच्छे से लिखा रहा हूं मैं, ड्यू टू विच इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ओनली, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ओनली, इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपसे पूछेगा व्हाई नाइट्रिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? या। अरे बोलो भाई, सबको समझ में आया? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी। जल्दी लिखिए। क्या मैं दिख रहा हूँ आप लोगों को? हाय हेलो। यस सर। Yes, sir. मॉडल। थैंक यू, थैंक यू। अरे आयशा का होल स्क्वायर, दो आयशा है, दैट द रीजन वी कैन से आयशा का होल स्क्वायर। दोनों को समझ में आया? Yes, sir. चलिए एक आयशा ने, हाँ दूसरी आयशा का आंसर नहीं आया। Yes, sir. थैंक यू। मैं रिपीट कर देता हूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, डिफिनेशन मैंने बता दिया। सानिया का होल क्यूब आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अरे शाहीन परवीन, आपको लेक्चर चाहिए था, मैं भूल गया था देना। शाहीन परवीन, क्या मिल गया आपको लेक्चर? अब ये बोलेंगी ही नहीं बिहार में। क्या आपको प्रीवियस लेक्चर मिला? हाँ, क्या प्रीवियस लेक्चर मिला आपको? चलिए मैं आज भेज दूंगा, मैं भूल गया था, आपको भेज दूंगा मैं। ठीक है? ओके, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको भेज दूंगा आज, आज ही मैं भेज दूंगा। Sir, लिखिए। हाँ
और ये जेबा कौसर की क्लास बहुत मिस होती है, बहुत मिस होती है, हर हफ्ते एक क्लास। अब आप करेंगी ना तो मैं एक भी लेक्चर नहीं भेजूंगा, ये सुन लें, आदत बना लिया इन लोगों ने। ये लेक्चर मिल जाएगा, लेक्चर, अल्लाह रहम करे इन पर। क्लास मिस करेंगी जानबूझ के। चलिए यहाँ देखें सारे लोग, यहाँ तक किसी को दिक्कत है बोलो एक दफा और। क्या ये राइट साइड का सब तुम लोग लिख लिए? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये कंसेप्ट हुआ, ये कंसेप्ट हुआ पूरी केमिस्ट्री का। ये लिख लो, इसको भी लिख लो। इंटरमीडिएट शो करेगा तो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, Yes, sir. थैंक यू। जैसे एक नीचे क्वेश्चन के फॉर्म में, अच्छा चलो क्वेश्चन अभी रुको, या चलो क्वेश्चन मैं करा देता हूं इस पर। मान लिया अगर आपसे क्वेश्चन रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग, इससे आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। डू नॉट एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। मैं खुद करूंगा, सारे लोग क्वेश्चन लिख लिए? अच्छा, पहले क्वेश्चन लिख लिए तो बताना। Yes, sir. Done. अरे रहीमा, परवीन, कुछ आ रहा है आपको समझ में? जी सर। थैंक यू। अब सुनिए अच्छे से सारे लोग, ये इस साल जनवरी वाले जीमेंस का क्वेश्चन है, ये देखो, और ये ट्रिक्स याद रखोगे तो एकदम आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, सल्फर का निकालेंगे x + 2 - 60 x = 4। सारे लोग बताओ, सल्फर का ये जो 4 है, सल्फर का मैक्सिमम कितना होता है? याद है ना, स्ट्रक्चर में बताया था 6। अरे बोलो। यस सर। इसमें फार्मूला लगा दो, Ve - 8 to Ve, -2 से +6, -2 मिनिमम +6। तो ये इंटरमीडिएट है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा, रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, परऑक्साइड में ऑक्सीजन का -1, ये भी इंटरमीडिएट है। क्यों? तुम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या होता है बता सकते हो? -1 -2 +1 +2 तो +1 -1 +2 +1 दोनों चारों होता है। 1/2. हाँ, -1/2 भी होता है, मतलब -1 इंटरमीडिएट है। यहाँ नाइट्रोजन का निकालो, x - 4 +1 0 x = 2 3, ये भी इंटरमीडिएट है। इसको कहते हैं नाइट्रस एसिड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ फास्फोरस का +5 होगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सो द डी ऑप्शन इज करेक्ट। कहा गया कौन ऐसा है जो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों की तरह बिहेव्स नहीं करता है, तो ये, चूंकि इसमें मैक्सिमम आ गया, और मैक्सिमम जब आता है तो ये क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, आप पूरा, आपका पूरा कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर आपको आना चाहिए।
शेख मोहम्मद अली आए हैं, सऊदीया से आए हैं, 2 शेख हैं इस बैच में। हेलो शेख अली। सलाम सर। वालेकुम, कैसे हो? बढ़िया है सर। माशाअल्लाह, ऐसे ही लेट आते रहो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। सर आज लेट हो गया बस। अरे यार, अजीब तरह का लड़का, बहुत अच्छे आदमी हो तुम। गुरु दक्षिणा देते रहो, लेट आते रहो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, गुड। एक स्टूडेंट को तो मैं कल से तहज्जुद में बद्दुआ दे रहा हूं, मैं नाम नहीं बोलूंगा, समझा? रो रो के मैं दुआ कर रहा हूं उनके लिए, रो रो के, मैं नाम नहीं बोलूंगा। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। सानिया खान म्यूट करें, आप यहाँ से आवाज बहुत आती है। सानिया, सानिया अनवर कौन है? मेरी आवाज आ रही सानिया अनवर? यस सर। और आपने मोबाइल चेंज किया है तो मुझे नंबर भेज दीजिएगा। आप जानबूझ के इनमें साथ सर व्हाट्सअप ना कर सकें इसलिए आपने नंबर चेंज किया है। नंबर जल्दी अभी सेंड कीजिए। यस सर, कर दे रहे हैं। हाँ, पॉलिटिक्स करती हैं। मैं बहुत बड़ा, मैं खुद लालू यादव हूँ, यहाँ देखें बिहार यस है। जानबूझ के नहीं करें कि सर मैसेज ना कर सकें, प्लीज प्लीज वाला मैसेज जो सर करते रहते हैं। यहाँ देखें, गौर से सुने तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड को आप सुनो अच्छे से। नाइट्रिक एसिड चाहे कॉन्सेंट्रेटेड हो, दूसरा सुनो, ऑक्सीडाइजिंग नेचर की दूसरी पहचान, जब ये ब्रेक होगा तो NO2। अस्सलाम सर। कौन सलाम किया? हाउ आर यू? ये लिख लिया, यहाँ देखें तो HNO3 को जब ब्रेक करेंगे तो 2 है, 2 NO2 होगा। तो देखो, ये एटॉमिक ऑक्सीजन देने का मतलब ही होता है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझा? वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एक तरीका आपको पहचानने का तरीका है ऑक्सीडेशन नंबर, और दूसरा तरीका है कि अगर ये रिएक्शन में एटॉमिक ऑक्सीजन देगा तो फिर भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बोलिए, आया समझ में? यस सर। अब सुनो अच्छे से, और ये अब याद कर लो, जब भी HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो क्या बनेगा, जल्दी बोलो। अच्छा देखो, अब HNO3 डाइल्यूट भी है, दोनों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब डाइल्यूट होगा तो NO बनेगा प्लस वाटर प्लस एटॉमिक ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन भी कहते हैं इसको। जब भी ये दे तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पहचान है। तो ये 2 चीज आपको याद रखना है, डाइल्यूट में NO बनता है, कॉन्सेंट्रेटेड में NO2 बनता है। ओके? यस सर। यस सर। हाँ, हिबा जमाल आवाज आ रही मेरी? हिबा जमाल आवाज आ रही मेरी? सानिया खान मेरी आवाज आ रही है? सानिया, सानिया सर, खान आ रही है। आप किसी दूसरे नंबर से तो नहीं आ रही हैं? नो सर।
अच्छा ओके, बहुत अच्छा। चलिए लिख लिया सारे लोग? सर। No, sir. Yes, sir. यस सर। चलो अब मैं तुम्हें तरीका सिखाता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक डालो। यहाँ तक लिख लिए सारे लोग? यस सर। जी सर। होमा फिरदौस समझ में आ रहा है? होमा फिरदौस मैसेज करें, होमा फिरदौस। अरे नवेद राजा सही से बैठो यार, तुम बहुत डिस्टर्बिंग हो यार, सही से बैठो बिहारी। अब टॉपिक डालो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विथ नॉन मेटल पहले पढ़ेंगे। किसके साथ पढ़ेंगे जल्दी बताओ? नॉन मेटल। नॉन मेटल। अब सुनो, इसका ट्रिक्स याद रखने का मैं सिखा रहा हूं, सारे लोग सुनना। ये इधर ये स्लाइड लिख लिए ना तुम लोग? यस सर। अच्छा याद रखो, फास्फोरस फास्फोरस को ऑक्सीडाइज करेगा फॉस्फोरिक एसिड में। सल्फर जब रहेगा तो किस में कन्वर्ट होगा बताओ? सल्फ्यूरिक एसिड में। यूरिक एसिड। हाँ बस ये सब याद रखो। कार्बन रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड में। आयोडीन रहेगा बस ये 4 लाइन याद रखो, तुम्हें कभी रिएक्शन को रखने की जरूरत नहीं होगी। बताओ नाइट्रिक एसिड फास्फोरस को किस में ऑक्सीडाइज करेगा? फॉस्फोरिक एसिड। सल्फर को किस में करेगा जल्दी बोलो? सल्फ्यूरिक एसिड। कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड। को आयोडिक एसिड कहते हैं। नॉट ओनली, हाँ कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई भी, नॉट ओनली नाइट्रिक एसिड। तो अब देखो मैं इसको याद आपको रिएक्शन लिखवाता हूं। HNO3 है आपके पास, कॉन्सेंट्रेटेड है, कार्बन दिया हुआ है। सुनो सारे लोग 2 मिनट, अभी लिखना मत, आपको एग्जामिनर कहेगा प्रोडक्ट बनाओ। तो कॉन्सेंट्रेटेड जब था तो ये डेंसल किस में कन्वर्ट होगा जल्दी बोलो? NO2 में। अभी बताया था ना आपको? यस सर। ये याद रखना है कि HNO3 जब रहेगा कॉन्सेंट्रेटेड NO2। अब बताओ कार्बन को किस में कन्वर्ट करेगा जल्दी बोलो? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, बस अब सुनो सारे लोग सुनना अच्छे से, क्योंकि पहली दफा सीख रहा हो तो मुझे टाइम लगेगा समझाने में, फिर आगे आपको टाइम नहीं लगेगा। अब बैलेंसिंग का आया। बैलेंसिंग करने के 2 मेथड हैं। एक है बैलेंसिंग करने का मेथड हिट एंड ट्रायल, कि आप तुम भाई इधर देख देख के ऐड करो। और हिट एंड ट्रायल का मतलब ये होता है कि पूरा आप करते रहें, सोच सोच के करते रहें। दूसरा तरीका है जो मैं आपको सिखा रहा हूं, सारे लोग सुने। अगर ये आपको आ गया तो अच्छी बात, ना आया तो आपको वो वाला मेथड सबको मालूम ही है कैसे बैलेंस किया जाता है, देख देख के करते हैं। हो सकता है उसमें टाइम लग जाए, तो मैं आपको ट्रिक्स दे रहा हूं कि आप एन फैक्टर निकाल लें। क्या निकाल लें? एन फैक्टर। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको नॉर्मेलिटी में। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम इनटू नंबर ऑफ एटम। अब देखो सारे लोग सुनो, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 5, कार्बन का 0, यहाँ नाइट्रोजन का x-4 x इज इक्वल टू 4, कार्बन का x-4 0 x इज इक्वल टू 4। अब सुनो नाइट्रोजन का +5 है, यहाँ नाइट्रोजन का 4 है। बताओ सारे लोग 5 से 4 कितना चेंज? 1 है। नंबर ऑफ एटम भी कितने हैं? 1। नाइट्रोजन एक ही है ना इसमें? यस सर। हाँ, तो n फैक्टर 1। दोबारा सुनो, दोबारा अच्छे से एकदम स्क्रीन को देखो। तुमको नहीं आएगा कोई बात नहीं, अपना डायरेक्ट कर लेना, वो अब तुम जानो बैलेंस कैसे करते हैं। हम आपको टेंशन फ्री पढ़ाना चाहते हैं कि अगर बैलेंसिंग ना हो रहा है
तो आपको दूसरा मेथड, बस तुम n फैक्टर निकालना सीख जाओ, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। अब बताओ यहाँ कार्बन का कितना है, बोलो 0 यहाँ कार्बन का कितना है 4 4, तो 0 से 4 कितना चेंज 4 4, नंबर ऑफ एटम कितना 1 1, तो n फैक्टर 4 होगा। जल्दी बताओ, आया समझ में? यस सर अच्छा एक दफा और, n फैक्टर का निकाल, n फैक्टर के लिए वही चीज ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए। देखो 11th का कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है, हर जगह काम देता है। ऑक्सीडेशन नंबर का बताओ कितना इंपॉर्टेंस है, यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ में भी उसका यूज आया। आपको अभी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट को पहचानने में ऑक्सीडेशन नंबर आया। और अगर ये बैलेंसिंग करना ना आए, तुम्हें टाइम लग जाए, तो n फैक्टर से बैलेंस कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि आप मेरे मेथड को माने, आपको जो आसान लगे वो करें। ये आसान लगे इससे करें, या एक डायरेक्ट मेथड है वो तो उसमें कोई मेथड ही नहीं, सोच सोच के आप करना बैलेंस करें। तो देखिए सारे लोग, हमने 11 में पढ़ाया था I2S मेथड, इसकी टोपी उसके सर, याद है सबको? यस सर इसकी टोपी उसके सर। हाँ, तो अब तुम क्या करो, इसके n फैक्टर को उल्टा मल्टीप्लाई करो, इसके n फैक्टर यही है, इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर अब यहाँ 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करना कोई जरूरी नहीं है। पहले बताओ ये भी स्टेप आ गया समझ में, हाँ या ना? यस सर ये तुम्हें टाइम इसलिए लग रहा है कि मैं समझा रहा हूं, जब समझ जाओगे तो जल्दी हो जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, सारे लोग सुनना, कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नहीं देखना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा, आई रिपीट, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जो अदर एटम है उसको बैलेंस करना है। तो यहां नाइट्रोजन 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करो, कार्बन 1 कार्बन 1, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जो भी एटम है वो बैलेंस है ऑलरेडी, बोलो यस सर बस। अब तुम चेक कर लो, 4 हाइड्रोजन, इधर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो जितना हाइड्रोजन है उतना वाटर ऐड कर दो, तो 2 वाटर ऐड कर दो। दिस इज बैलेंस, दिस इज द तरीका। सबको समझ में आया, हाँ या ना? देख लो सब कुछ बैलेंस होगा, बोलो हाँ या ना? यस सर अच्छा सुनो अच्छे से, 1 मिनट। पहला काम क्या करोगे, बोलो फिर से। n फैक्टर लेंगे। n फैक्टर लेंगे। n फैक्टर के लिए क्या फार्मूला है, बोलो? चेंज इन ऑक्सीडेशन इनटू नंबर ऑफ एटम। ये याद करो, सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया था ना, सब लोग गवाही देना, नॉर्मेलिटी में पढ़ाया था ना? यस सर और याद करो उसमें भी मैंने कहा था कि तुम लोग ऑक्सीडेशन नंबर देख कर आओगे, ये भी बात बोला था मैंने जब सॉल्यूशन नॉर्मेलिटी पढ़ाया था, कि ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ के आना कम से कम, कि कैसे निकालते हैं। चलो कोई बात नहीं, ना भी आ रहा है। अब इसकी टोपी उसके सर कर देंगे और इधर देखकर इधर बैलेंस करेंगे, लेकिन हाइड्रोजन को पहले नहीं देखना है, ऑक्सीजन को पहले नहीं देखना है, इन दोनों के अलावा जो अदर एटम है उसको देखना है। तो 4 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन, कार्बन 1 कार्बन, अब सब कुछ अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस है, देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो वाटर जितना कमी होगी उतना वाटर ऐड कर दो। अच्छा अब आओ और करके, अगर मान लो ये मेथड तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो तुम डायरेक्ट करना। डायरेक्ट कैसे करोगे मैं बता रहा हूं, HNO3 कार्बन, तो तुम्हें प्रोडक्ट खुद से समझ में आना, NO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जब डायरेक्ट करोगे ना तो वाटर ऐड करोगे, क्यों? देखो इधर मेरा ये वाला ट्रिक्स देखो, HNO3 जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है तो वाटर भी बनता है कि नहीं, हाँ या ना? यस सर यस सर हाँ, तो जब डायरेक्ट मेथड करोगे ना तो वाटर को ऐड करके, अब तुमको जैसे देख लेना हाइड्रोजन कितना है, तो आप इसको देख देख के बैलेंस करना है आपको, समझ रहे ना? अरे बोलो। यस सर तो कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। तुम्हारा दिमाग टाइम कम लगेगा तो अच्छी बात, ज्यादा लगेगा तुम जानो। तो हम ये नहीं कहते कि मेरे मेथड को मानो, तुम्हें आसान लग रहा है तो इसको मानो, अगर डायरेक्ट से हो रहा है तो डायरेक्ट कर लो, बस तुम्हें आना चाहिए। चलो लिखो ये 4 फंडा याद रखो, फास्फोरस टू फास्फोरिक, सल्फर टू सल्फ्यूरिक, कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन टू एसिड। बहुत सारा। अब एक मिनट सुनो, मैं चाहता तो मैं दे देता कि भाई रिएक्शन को याद कर लो, मैं रिएक्शन भी इनऑर्गेनिक में पढ़ा रहा हूं, इसलिए कि आपको इसकी इंपॉर्टेंस लगे। ये सब क्वेश्चन आते हैं कि आप रट के ना पढ़ें,
इनऑर्गेनिक में यही सब चीज लोग शीट में दे देता है कोचिंग में कि आप पढ़ लो, खुद से पढ़ लो, लेकिन मैं आपको क्लास के अंदर पढ़ा रहा हूं, उसकी इंपॉर्टेंस समझें कि आपको कैसे कैसे याद रखना है। एक एक चीज इनऑर्गेनिक में पढ़ाई जा रही है। अरे शेख मोहम्मद अली, क्या समझ में आया? ये बोल क्यों नहीं रहा शेख मोहम्मद अली? हिबा जमाल, ये आपको समझ में आया? एन फैक्टर हिबा जमाल। यस सर, यस सर। हम तुम्हारा नाम हिबा जमाल नहीं है, तुम तो शेख हो यार। ये हिबा जमाल या मोहम्मद सोहेब, मोहम्मद इब्राहिम, खुशी, खुर्रम चौधरी, जोया परवीन, मोटा, कमर, नावेद रजा, निदा हसन, रहीमा परवीन, सब लोग मिल के बोलो, समझ में आ रहा है? तो सबकी आवाज आ रही है? आयशा का होल स्क्वायर आ रहा है? आयशा का होल स्क्वायर? यस सर। जिसका माइक खराब है वो मैसेज कर दिया करो यार, तुम लोग कैसे हो? सानिया का होल क्यूब आ रहा है? यस सर। फायका का होल स्क्वायर आ रहा है? फायका का होल स्क्वायर आ रहा है समझ में? ओनली फायका एंड फायका अजीज। अदीबा, आमिर, मुमताज, अयान, सैफी, अबू हुरैरा, सबको समझ में आया ये मेथड? यस सर। गुड। हिबा जमाल समझ में आया? ये मैं लास्ट दफा पूछ रहा हूँ इनसे, अब कभी नहीं पूछूंगा इनसे मैं। ये बोल ही नहीं रही हैं, ना मैसेज कर रही हैं, बैठी हुई हैं, क्या है कौन है अल्लाह मालूम। यस सर, आ गया। तो क्यों नहीं आप टाइमली क्यों नहीं आती हैं आप क्लास में? आपका मालूम है क्या छूटा है? कितना अच्छा अच्छा ट्रिक छूट गया आपका। थोड़ी देर से बहुत मुश्किल से कनेक्ट हुआ है। ओ अल्लाह, अल्लाह रहम करे आप पर। आप दुआ दरूद शरीफ पढ़ के ज्वाइन कराएं, दरूद शरीफ पढ़ें, औज़ुबिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें, दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह ताला जरूर खुलवा देगा। क्या कहते हैं, नेट में प्रॉब्लम भी होगी तो। ओके, हाँ, दरूद शरीफ याद है ना आपको? यस सर। चलिए, ये पहला स्क्रीनशॉट लीजिए, जिनका छूट गया है वो स्क्रीनशॉट लें, 1 मिनट में जल्दी लें। ले लिया? मोटप, मोटप तुम भी ले लो। चलो सेकंड स्टेप, सेकंड क्लिक कर जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लिया? मैं सब पर 3-3 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। ये लें, फैमिली आदमी ज्वाइन करता है। चलिए ये लें, हो गया सर। चुप चुप तुम, हो गया लबर लबर बोलता रहता, चुप। सबको बददुआ दे दूंगा मैं। लिख लिया? ओके, ये लो, ये तो कर ही दिया ये। चलिए हो गया, सबको समझ, आगे बढ़े। ये वाला लिख लिया था आप लोगों ने? यस सर। अब आइए, अब देखो। अच्छा एक बात और मुझे बताना था, नॉन मेटल को सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड ही ऑक्सीडाइज करेगा, ये याद रखना, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अभी तुम पढ़ोगे मेटल, मेटल के साथ डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड दोनों रिएक्ट करेगा। कहीं पर लिखना हो तो पेज के ऊपर लिख लो, ये ओनली कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल बट नॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। चुप। ओनली कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल बट नॉट डाइल्यूट एसिड। लिख लिया? Only concentrated nitric acid reacts with non-metal but not dilute nitric acid। लिख लिया? यस सर।
अब सुनो अच्छे से, अभी भी नहीं समझ में आया बैलेंसिंग, दोबारा बता रहा हूं। कॉन्सेंट्रेटेड है, फास्फोरस है P4, तो बताओ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक खुद से किसमें कन्वर्ट होगा? खुद NO2 NO2। फास्फोरस को किसमें ऑक्सीडाइज करेगा? Phosphoric acid. Phosphoric acid. phosphoric acid CO4 हाँ वेरी गुड, इस तरह पढ़ोगे तो तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है। अब सुनो, डायरेक्ट, अच्छा बताओ, डायरेक्ट बैलेंस करना है तो इधर क्या ऐड करके बैलेंस करोगे? वाटर वाटर। पानी। हाँ चलो, अब यहाँ देखो +5, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ +4, यहाँ फास्फोरस का 5, तो बताओ n फैक्टर 1। अच्छा सारे लोग देखो, सारे लोग प्लीज स्क्रीन को कोई लिखो मत। बताओ फास्फोरस का 0 है, यहाँ फास्फोरस का 5 है, बताओ 0 से 5 कितना चेंज? 5 n फैक्टर 5 होगा कि और कुछ होगा? 5 गधा, 420. अरे यहाँ नहीं देखता है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम? ये पकड़े हैं। गधे सब क्या करेंगे जिंदगी। 4 एटम है ना पर एटम, एक फास्फोरस का 0 से 5, तो 4 मिलके कितना करेगा? 4 × 5 20। ये क्यों लिख दिया गया? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। आया समझ में? यस सर। Sir. अब इसकी टोपी इसके सर। तो बताओ इसको 20 से मल्टीप्लाइड करोगे, इसको 1 से। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नहीं देखना है, तो 20 नाइट्रोजन 20 इधर कर दो, 4 फास्फोरस इधर कर दो। अब हम ऑक्सीजन को देखेंगे या हाइड्रोजन को देखेंगे, तो यहाँ हाइड्रोजन 20 है, यहाँ हाइड्रोजन 12 है। बताओ कितने हाइड्रोजन की कमी? 8 8। तो 8 का मतलब 4 वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा बताओ आया समझ में? सर। Yes, sir. अब तुम चेक कर लो ऑक्सीजन बैलेंस होगा। देखो 23 सा 60, 22 सा 40, 4 4 सा 60, 4। देखो दिस इज स्टाइल, यू नो, बैलेंस्ड। अरे बोलो भाई, आया या नहीं आया? बोलो। और आ गया सर। और दूसरा तरीका है कि आप HNO3 फास्फोरस वाटर लिखकर डायरेक्ट करो, समझा? वरना आप तुम्हारी है। अब सुनो, कभी कभी ऐसा भी दे देता है। 1 मिनट सुनो, 1 मिनट सुनो इधर से। HNO3 फास्फोरस को P के फॉर्म में लिखेगा, उससे कोई बात नहीं है, तुम यही लिखोगे H3PO4। मैं इसको भी बैलेंस करना सिखा देता हूं। यहाँ +5, यहाँ +4, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। यहाँ 0, दोबारा सुनो, 0 से 5, तो n फैक्टर बताओ 5 ही होगा कि नहीं? हाँ या ना? Yes, sir. अब तुम क्या करो, इसकी टोपी इसके सर, 5 1, तो 5 नाइट्रोजन फास्फोरस बैलेंस्ड है। अब बताओ 5 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, तो 1 वाटर ऐड कर दो। बताओ आया समझ में? Yes, यस sir. सर। 5 दिया 15 ऑक्सीजन, 15, 5 दूना 10, 4 14, 1 15, ऑलरेडी बैलेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? अरे बोलो ना, दिस इज स्टाइल। एन फैक्टर आ गया। जो अगर आपको कोई चीज समझ में आ जाए तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, बाकी तुम्हारे पास तो दूसरा मेथड बैलेंस का है ही है। बाकी आपकी मर्जी। शेख मोहम्मद अली को आ रहा है भाई? ये फिर नहीं बोलेगा, फिर आधा घंटा के बाद बोलेगा यस सर। अच्छा, सबको आ रहा है भाई, अच्छी बात है। अरे खुर्रम चौधरी, तुमको अच्छे से नहीं आ रहा है ना? सर आ रहा है एकदम अच्छे से। बहुत अच्छे आदमी है। और निष्कर्ष सर से बात होती रहती है ना आपकी? Yes, sir. हाँ, बहुत अच्छे आदमी हैं। चलिए आगे बढ़े। सब कुछ अच्छे से आ रहा है समझ में आप लोगों को? यस सर।
आगे बढ़े, जल्दी बताइए। Yes, sir. चलिए अब आइए तीसरा, HNO3। देखो 4-4 दफा मैं तुम्हें बैलेंसिंग पढ़ाऊंगा, अब फिर भी डाउट होगा तो अपना सर तोड़ लेना। शेख मोहम्मद अली, तुम दूसरे नाम से आ रहे हो क्या? जल्दी बोलो। नहीं सर, नहीं, मैं तो यही हूँ। अच्छा, तुम्हारे दूसरे नाम से आ रहा है, उसको रिमूव कर देता हूँ बिहारी को। मुझे परेशान करने आ जाता है यार, सबको इनके साथ सर से मोहब्बत हो गई है। ये देता जान नहीं रहा इनके साथ सर हूँ मैं। ये अल्लाह उसको तू बर्बाद कर देना, मैं तो उसके लिए बद्दुआ करूंगा जो भी परेशान कर रहा है ना तू। आज तो मैं तहज्जुद स्पेशली पढ़ूंगा। रुको, यहाँ देखें सारे लोग। अच्छा, कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर। सारे लोग बताओ, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड किसमें कन्वर्ट होगा? NO2 NO2। ये बोला सल्फ्यूरिक, अल्लाह करे मुंह में बीमारी। यहाँ देखो, सल्फर किसमें कन्वर्ट होगा? सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक। H2SO4. हाँ, अब सुनो दोबारा, इसका ऑक्सीडेशन 5, इसका बताओ 0, इसका 4, सल्फर का +6। बताओ इसका एन फैक्टर 1। अच्छा, तुम प्लीज सारे लोग बताओ कि इसका एन फैक्टर कितना आएगा? 48. 48। दिस इज करेक्ट आंसर। हाँ, 0 से 6, नंबर ऑफ एटम 8, 48 आया सबको समझ में? यस सर। अब इसकी टोपी इसके सर, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे बताओ? 48। ओ माय गॉड, 48 है, 48 नाइट्रोजन, तो 48 इधर, सल्फर 8 सल्फर। अब बताओ हाइड्रोजन 48 है, यहाँ हाइड्रोजन 16 है। समझ रहे हैं ना मेरी बातें? तो जब 16 है तो कितने की जरूरत होगी? 32। बताओ 16 वाटर ऐड कर दोगे कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो सब, अब देखो तीसरी दफा समझा दिया। अभी भी कोई डाउट है एन फैक्टर और बैलेंसिंग में? नो सर। लिख लिया? Yes, sir. यस सर। यस सर। अरे रहीमा क्या पूछ रही है भाई? यहाँ 8 सल्फर है तो 8 सल्फर से ना मल्टीप्लाई करेंगे? अब आपको ये भी अकल नहीं है, 8 सल्फर 8, सब कुछ बैलेंस है, चेक कर लें। रहीमा जी सर। तो क्या पूछ रही है? 6 से होना चाहिए मल्टीप्लाई? क्यों 6 से होना चाहिए? बोल रहे थे पिछले वाले क्वेश्चन में 0 से अगर 6 जाता है तो उसकी टोपी उसके सर आप बोले थे।
अरे यार 0 से 6 कितना चेंज अब तक नहीं आया। तीसरी n फैक्टर क्या होता है? 6 इंटू 8 48 होगा ना। जी क्या पूछ रही भाई? तीसरी दफा मैं समझा रहा हूँ, अब नहीं समझ में आएगा। यहाँ 0 से 5 इंटू 4 20। आप लोग कहाँ थे जब टीचर पढ़ा रहा रहता? कहाँ ध्यान रहता है आपका? इसकी टोपी उसके सर क्या पूछ रही है? क्या पूछ रहे हैं? जल्दी बोले, दोबारा आप जल्दी पूछें। ये भी स्टूडेंट सब है भाई, इतना पढ़ाने के बाद। यहाँ मैं दोबारा बता रहा हूँ और पूरा अनम्यूट करके डाउट पूछिए। हाँ सल्फर, आप बताइए इसमें ऑक्सीडेशन नंबर में कोई डाउट है आपको? हाँ या ना? रहीमा परवीन? नो सर। इसका बताइए इन फैक्टर नाइट्रिक एसिड का, जल्दी बोले। 1 अरे तुमसे नहीं पूछ रहा है, रुको, मैं इसको रिमूव ही कर देता हूँ। मैं रिमूव ही कर देता हूँ। रुको। सर पहली बार तो आज बोला है, फिर भी आप रिमूव कर रहे हो। अबू हेरारा तुमको भी कर देता हूँ मैं जिसको करूँ। तुम कौन होता बताने वाला? बिहारी पहली गधा। बात तो सही से रहा करो भाई। n फैक्टर 1, यहाँ देखिए सल्फर का। चलिए सल्फर का बताएं आप। रहीमा रहीमा। जी सर। अब जी सर क्या बोल रही है बताइए? सल्फर का n फैक्टर। जी सर 48 सर। 6 इंटू 8 होगा। तो फिर तो क्या 6 है? अब इसकी टोपी इसके सर 48 से इधर 1 से इधर। अब इधर को देख कर इधर बैलेंस करें। 48 नाइट्रोजन 48 नाइट्रोजन। सल्फर 8 तो सल्फर 8। तो क्या प्रॉब्लम है? जल्दी बताएं आप, क्या प्रॉब्लम है आपको? ठीक है सर, एटम वाला अभी तक नहीं किया था ना, एटम F8 वाला? वाला। अरे एसिड वाला क्यों नहीं किया था? यहाँ P4 वही जो हर चीज हर जगह एक ही कंसेप्ट है। ये क्या है? क्या P4 नहीं था यहाँ एटम वाला? क्या आप क्या सीख रही हैं? टीचर जब समझाता रहता है ध्यान लिखने में रहता है क्या? आप मेरी आवाज को और स्क्रीन को देखा करें तब लिखा करें, जब पूरा कंप्लीट हो जाए तो। हर जगह एक ही कंसेप्ट यूज हो रहा है ना। अब 48 हाइड्रोजन है, इधर 16 हाइड्रोजन है, 32 हाइड्रोजन की कमी, 16 वाटर। भाई तीसरी दफा मैं समझा रहा हूं, फिर भी डाउट आ क्यों है गया आप? सर, आ गया। आ गया। अल्लाह रहम करे। अब आप लोगों को इतना कंसेप्ट नहीं समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास से। अब मैं सरकारी हाथ चलाऊंगा। आप लोग अच्छे कंसेप्ट को नहीं सीखना चाहती हैं। 3 दफा मैं बता दिया। चलिए जल्दी लिख, आप लोगों ने लिख लिया इसको? यस सर। यस सर। अब बताइए कंसंट्रेटेड नाइट्रिक किसमें कन्वर्ट होगा? NO2 में। वेरी गुड। आयोडीन किसमें होगा? आयोडिक एसिड। CO3। आप देखो लास्ट दफा ये दोबारा सुन लें सारे लोग प्लीज, सारे लोग सुन लें। पहले देखा करें +4 से +5 से +4। चौथी दफा बता रहा हूँ 1। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ निकाल लें, नहीं मालूम तो निकाल लें। सारे लोग मिलके बोलो इसका n फैक्टर कितना लिखोगे? सारे लोग आराम से बताओ। 10। 10। 0 से 5 5 और 5 इंटू 2 10। बोलो आया? यस सर। अब इसकी टोपी उसके सर, सारे लोग ध्यान दो। 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई 1 से 1 रहेगा। अब नाइट्रोजन 10 है तो 10 नाइट्रोजन करो। आयोडीन 2 है, 2 आयोडीन कर दो। आया समझ में? यस सर। यस सर। अरे रहीमा परवीन आ रहा है? जी सर। हाँ। अब हाइड्रोजन 10 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, कितने हाइड्रोजन की कमी? 8 8। +4 वाटर H2O। ऐड बताओ। 4H2O। तो फिर क्या प्रॉब्लम हो रही भाई? इतना अच्छे से बताया जा रहा है फिर। चले लिख लें सारे लोग।
मैं सारे का अटेंडेंस स्क्रीनशॉट ले लिया हूं। तो देखिए 8 मिनट के बाद दोबारा क्लास होगी। कितने मिनट के बाद? 8 मिनट। हाँ, मोटप आप मिनट। यहीं रहेंगे। 8 मिनट के बाद दोबारा क्लास होगी। ओके मोटप, सुन रहे हैं आप? हाँ, 8 मिनट के बाद दोबारा क्लास होगी।
हाँ, आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. सर Yes, sir. चलिए, नेक्स्ट लिखिएगा रिएक्शन अब आप विथ मेटल के साथ, इसके साथ जल्दी बताएं। रिएक्शन ऑफ With metal. Metal. हाँ, मेटल Metal. हाँ, चलिए ठीक है। लोहा तो इसमें आपको याद होगा, मैं एक तरीका बता रहा हूँ, गौर से सुनिए। कोई भी मेटल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कंसंट्रेटेड HNO3 है, तो NO2 बनेगा। सारे लोग ध्यान देना। और डाइल्यूट HNO3 है। बताओ डाइल्यूट HNO3 में क्या बना है? सारे लोग मिलके बोलो। NO NO. NO। अब इसमें भी एक ट्रिक्स याद रखो, सुनो अच्छे से, लिखना मत। जो पीबी के नीचे होगा, अब पीबी के नीचे बात याद करो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया था ना, लेके बारात काना, याद आया सबको? लेके बारात काना Yes, मजे से आया, याद है? Yes, sir. मंजन कर फेंक दे कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी। और उसके बाद H+ था, उसके बाद क्या था? छापा, याद आया? छापा में Yes, sir. कॉपर लेते हैं, Hg लेते हैं, Ag लेते हैं, Pt लेते हैं, Au। इसका भी ट्रिक्स याद रखो। तो बिलो पीबी का मतलब ये अगर होगा तो NO बनेगा। और सुनो अच्छे से, यही मेटल जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शंस करेगा, कॉन्संट्रेटेड HNO3, तो NO2 ही रहेगा। और डाइल्यूट HNO3 में, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, N2O बनेगा, जो एबव पीबी होगा। जब NCERT में पढ़ोगे तो जिंक के साथ N2O बन रहा है, तो स्टूडेंट को इसका लॉजिक मालूम नहीं रहता। इसलिए NCERT का एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि डाइल्यूट में जब NO बनता है तो जिंक के साथ N2O क्यों बन रहा है। तो उसका कंसेप्ट याद रखिए,
एबव पीवी, नॉट ओनली जिंक, एबव पीवी जो होगा वो N2O बनाएगा और बिलो पीवी जो होगा वो NO बनाएगा। चलो इसको लिख लो सारे लोग। बताओ लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. आगे बढ़े, लिख लिया सारे लोग? और ये लिखोगे क्या रिएक्टिविटी सीरीज? ये तो लिख चुके हो ना तुम लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो सारे लोग, घर पे बाद में लिख लेना। इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिए सारे लोग? सर। अब आओ गौर से सुनो। रिएक्शन विथ कॉपर, तो देखो कॉपर, सुनो सारे लोग, HNO3 डाइल्यूट दे देगा, तो ऑब्वियसली कॉपर है तो नाइट्रेट बनेगा, कॉपर नाइट्रेट, कोई रटने की जरूरत नहीं है। और डाइल्यूट है तो बताओ, डाइल्यूट है तो बताओ NO बनेगा कि N2O बनेगा? जल्दी बोलो। NO, क्यों NO बनेगा? बिलो द पीवी है ये। अरे बोले, लिख लिया? मेरी आवाज आई आप लोगों को? समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. यस सर। अच्छा, अगर डायरेक्ट बैलेंस करना हो तो क्या करोगे? वाटर ऐड करके बैलेंस कर दोगे, हाँ या ना? Yes, sir. क्या इसका ट्रिक्स बताऊं तुम लोगों को कि नहीं बताऊं? जल्दी बोलो। बता दो सर। अच्छा चलो बता देता हूँ, यहाँ सारे लोग सुनो। 2 मिनट सारे लोग एकदम चुपचाप से सुनो। केमिस्ट्री में एक होता है स्पेशल रिएक्शन। क्या होता है? जल्दी बोलो। Special reaction. हाँ, स्पेशल रिएक्शन की पहचान कि वन ऑक्सीडेशन स्टेट रिमेन सेम भी रहेगा और वन ऑक्सीडेशन स्टेट वही सेम ऑक्सीडेशन स्टेट अंडरगोस चेंज। मतलब सुनो अच्छे से, नाइट्रेट में नाइट्रोजन का +5, यहाँ भी +5, यहाँ नाइट्रोजन का +2। सुनो अच्छे से, +5 चेंज हो भी रहा है और चेंज नहीं भी हो रहा है, हाँ या ना? जल्दी बोलो। +5 से +5 चेंज नहीं हो रहा है, +5 से 2 चेंज हो रहा है, हाँ या ना? अरे यार बोलो ना सबरे लोग। यस सर। यस सर। हाँ, एक दफा और, अगर एक ऑक्सीडेशन स्टेट, दोबारा एक ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, वही सेम ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, +5 में भी जा रहा है, +5 +2 में भी जा रहा है, इसको कहते हैं स्पेशल रिएक्शन। पहले बताओ सारे लोग एक दफा, इसमें स्पेशल को पहचानने आया या नहीं आया?
स्पेशल को पहचानने आया या नहीं आया? आगे सर। Yes, sir. आ गया सर। ठीक, एक बात तो ये हो गई। चलो ये भी पहली दफा सीख रहे हो, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद सब आ जाएगा। गौर से सुनो, अच्छे से 2 मिनट टाइम दो। आप सुने तो जो स्पेशल रिएक्शन हो उसको रिवर्स डायरेक्शन से सुनना, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं, रिवर्स डायरेक्शन से प्रोडक्ट साइड से बैलेंस करना है। कैसे? देखो, कॉपर नाइट्रेट है, नाइट्रेट पर नेगेटिव होता है, तो 2 नाइट्रेट है तो कॉपर पर +2 चार्ज, यहां +2 चार्ज है। आप सुने अच्छे से। और यहां कॉपर पे चार्ज 0 है, तो तुम उल्टा चलो, 2 से 0 कितना चेंज? तो n फैक्टर इसका 2 हो गया। नाइट्रोजन का +2, नाइट्रोजन का 5, n फैक्टर इसका 3 हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जल्दी बोलो, आया समझ में? यस सर। जब स्पेशल रिएक्शन हो तो उसको रिवर्स डायरेक्शन में बैलेंस करो। कॉपर का +2 इसलिए हुआ कि नाइट्रेट माइनस है, 2 नाइट्रेट है तो -2, तो कॉपर पर +2 हो जाएगा। अब फिर वही करो, इसकी टोपी उसके सर, 3 से इसको और n फैक्टर 2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर। अब बताओ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नहीं देखना है, तो बताओ इधर कितने कॉपर हैं? 3, तो इधर 3। 3, नाइट्रोजन कितने हैं प्रोडक्ट साइड में? 2 हैं। अब अगर जिसको काउंटिंग भी ना है तो उसका नाइट्रोजन प्रोडक्ट साइड 4, अभी भी गलत बता रहा है। बताइए, नाइट्रोजन कितना प्रोडक्ट साइड में? 8। 3 2 6 to 8, तो 8 नाइट्रोजन, 8 हाइड्रोजन, तो 4 वाटर। दिस इज स्टाइल। ओके, हाँ या ना? यस सर। अरे बोलो बोलो, सबको समझ में आया? यस सर। हाँ, अब एक मिनट सुनो, 1 मिनट। किसी का छूट गया हो तो देखो, यहां से स्क्रीनशॉट ले लो, यही एक ही स्लाइड लिखवाया था। जिसका छूट गया है यहां से स्क्रीनशॉट लें। हो गया? 5 सेकंड और टाइम दे रहा हूं, ये लिख ले लिया? चलो अब ये लिखो, सारे लोग लिखो। चलो सारे लोग बताओ, स्पेशल रिएक्शन की पहचान। Reaction remains same under One of the reactions remains हाँ। same. Remains in हाँ underway. हाँ, वेरी गुड, ये बस माइंड में रखना है। अच्छा, दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट बैलेंस कर लो। हमने कहा तुम्हें टफ लग रहा हो तो अपना डायरेक्ट कर लो भाई, ये कोई जरूरी नहीं कि मेरे पास, हमारा काम है सब कुछ बताना। स्टूडेंट को बैलेंस भी नहीं आता ना। अरे जिशान यार म्यूट, जिशान म्यूट करो, सानिया खान म्यूट करें। मोहम्मद सोहेल, क्या हो रहा है यार? अब ऐसा है कि मैं सबको म्यूट ही कर देता हूं, मैं सिर्फ अभी अनम्यूट। अब तुम लोग को मैं सब, अब ना ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों में म्यूट करें अपने आप को सब लोग। चलो हो गया? Yes, sir. जिसको अभी भी नहीं समझ में आया दोबारा सुनो। आप कंसंट्रेटेड है तो वही रहेगा, कॉपर नाइट्रेट ही बनेगा। अब NO2 बनेगा, फिर वही बात, ये फिर स्पेशल रिएक्शन है। ये 0, नाइट्रोजन का +5, कॉपर का +2, नाइट्रोजन का +5, नाइट्रोजन का +4। सारे लोग मैसेज चैट बॉक्स में लिखो, क्या ये स्पेशल है, हाँ या ना? नाइट्रोजन 5 से 5, 5 से 4। ओके,
तो इसको तुम बैलेंस करो रिवर्स डायरेक्शन से। 2 से 0 2, 4 से 5 1, n फैक्टर 1, इसकी टोपी उसके सर, 2 से इसको 1 से इसको, ठीक है। अब नाइट्रोजन 2 2 4 है, 4 नाइट्रोजन है, 2 वाटर। दिस इज स्टाइल। जल्दी लिखो, बताओ सबको समझ में आया हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस Yes, सर। sir. Yes, Yes, sir. sir. तो वही सेम चीज रिपीट हो गई कि नहीं, स्पेशल वाला बताओ, सेम चीज रिपीट हो गई। Yes, sir. हाँ, कोई डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा, अभी और आएगा और क्लियर होगा। सारी बात को इतनी दफा पढ़ लो कि माइंड में रहे। बैलेंसिंग अगर ना आता हो तो टाइम लगता हो तो ये तरीके से कर सकते हो। चलिए, ये था कॉपर के साथ। अब आओ रिएक्शन विथ जिंक। सारे लोग, जिंक है, HNO3 है, कॉन्संट्रेटेड है, फिर वही बात, जिंक नाइट्रेट ही बनेगा और NO2 ही बनेगा। मैं डायरेक्ट कर देता हूं, 10 दफा करने की जरूरत नहीं है। 2 वाटर, 2 और 4। बताओ, लिख लिए हाँ, सेम मेथड ऊपर वाले से ही होगा। बोलो, आया समझ में? यस सर। बताओ, जिंक के साथ NO बनेगा कि N2O बनेगा, जल्दी बताओ। डाइल्यूट के साथ चेक करो कंसेप्ट, बताओ। अरे NO बनेगा कि N2O बनेगा? NO. Hello. No. अरे N2O क्या कंसेप्ट है भाई? अरे यहाँ नहीं है, कहाँ गया? एबव पीबी, पीबी से ऊपर है ना जिंक। जिंक जब रहेगा तो N2O बनेगा, बताया नहीं यहाँ। ये अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि विच मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HNO3 गिव्स N2O। अरे आया समझ में, बोलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, हाँ sir. विद्या, फिर भी कह रहे हैं, NO बताइए। अब चलो यहाँ सुनो अच्छे से। जिंक का ऑक्सीडेशन 0, नाइट्रोजन का 5, जिंक का +2, नाइट्रोजन का 5, नाइट्रोजन का 2x - 2 0, x = 1। सारे लोग बताओ, स्पेशल रिएक्शन है या नहीं है? Yes, sir. यस Yes, सर sir. है। हाँ तो चलो, इसका n फैक्टर जो होगा 2 से 0 2, 1 से लेकर 5 4, n फैक्टर 2 × 4 8। हाँ या ना? 1 से 5 4, नंबर ऑफ एटम 2 8। अब यहाँ पर देख लो, कॉमन फैक्टर 2 और 8 का कॉमन 1 और n फैक्टर 4। जब कॉमन निकलता हो तो उसी बात कॉमन ले लो। ओके, यस सर। Yes, sir. अब इसकी टोपी उसके सर, 4 से इसको मल्टीप्लाई और इसको 1 से, बस 4 जिंक, 4 जिंक, नाइट्रोजन 8 2 10, 10 हो गया। तो आपके पास हो गया हाइड्रोजन 4, तो 5 वाटर। बताओ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ये बैलेंस हो गया। ये था स्पेशल रिएक्शन।
sir. आप लोगों ने ये लाइन लिखा, मैं समझा देता हूँ। लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. देखिए गौर से सुनिए, ये अपने आप में क्वेश्चन है, ध्यान देना 2 मिनट। कि नाइट्रिक एसिड को अगर एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको ले जाना, मान लीजिए दिल्ली से बिहार या दिल्ली से कोलकाता ले जाना है बाय ट्रांसपोर्ट के जरिए, तो याद रखोगे कि नाइट्रिक एसिड जिस कंटेनर में रखना है वो एल्युमिनियम और क्रोमियम का होना चाहिए। बाकी मेटल के साथ ये रिएक्ट कर लेगा। एल्युमिनियम, कॉपर, क्रोमियम क्या करता है, वो एल्युमिनियम नाइट्रेट या क्रोमियम नाइट्रेट ना बना के अपने सरफेस के ऊपर इनर्ट लेयर ऑफ इट्स ऑक्साइड Al2O3, तुम पढ़ चुके हो, Al2O3 एल्यूमिना होता है, बहुत ऐसा इनर्ट होता है कि वो फर्दर रिएक्शन होने से बचाएगा। तो एक नाइट्रिक एसिड को आप सिर्फ तो सिर्फ एल्युमिनियम और क्रोमियम मेटल में ही रख सकते हैं। इसलिए क्यों, एल्युमिनियम क्रोमियम को नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एल्युमिनियम कॉपर नाइट्रेट बनाने से पहले वो ऑक्साइड बना लेता है, और ऑक्साइड जो बना लेता है वो फर्दर रिएक्शन होने से बचाता है। अरे बोलिए, आया समझ में? Yes, sir. अरे सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ये सब अपने आप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछेगा विच मेटल डू नॉट डिसॉल्व या डू नॉट रिएक्ट इन नाइट्रिक एसिड। समझा? तो उसका रीजन यही है, तो वो अपने जिस कंटेनर पे होगा अपने सरफेस पर नाइट्रिक एसिड बना लेता है, वो फर्दर रिएक्शन नहीं होने देता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, ओके, बाय बाय, थैंक यू। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड पे कर दीजिए। चलिए लीजिए। सर कल डॉट्स क्लास है। बिहारन बोला नहीं क्या क्या 11 बजे है कल। हो गया?